रहती है। उसकी कृपा से आप यहां पहुंचे हो, कितना शांत हो, कोई दुख है वो भी आप पर इतना प्रभाव नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ परमात्मा की विशेष रजा होती है। जहां भक्त संत रहते हैं वहां काल का प्रभाव नहीं होता, और आपको वो अनमोल ज्ञान मिलेगा। आपके बहुत शुभ संस्कार बनेंगे, और शुभ कर्मों का फल ही सुख होता है, बुरे कर्मों का फल दुख होता है। तो इसलिए आपका बड़ा सौभाग्य है कि आप जी परमात्मा की भक्ति कर रहे हो और सत्संग में उपस्थित हो रहे हो। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा देवे हैं सतगुरु दातार। सत्संग की आधी घड़ी और तप के वर्ष हजार, तो भी बराबर है नहीं नो कहे कबीर विचार। संत मिलन को चालियो तज माया अभिमान, जो जो कदम आगे रखे वो है यज्ञ समान। संत मिलन को चालियो दिन में कई कई बार, आसोज के मेह जो ये गणा करें उपकार। कबीर दर्शन संत का परमात्मा आवे याद, लेखे में वो ही घड़ी बाकी का समय बर्बाद। साधु दर्शन राम का मुख पे बसे सुहाग, दर्श उन्हीं को होत हैं जिनके पूर्ण भाग। आप जी सभी पूर्ण भागी हैं, भले ही कोई दुख के कारण यहां पहुंचा है या कोई परमात्मा प्राप्ति के लिए ही यहां आए हैं। आप पूर्ण भागी प्राणी हो और परमात्मा के विशेष कृपा पात्र हो। तो सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है कि मनुष्य शरीर किस लिए प्राप्त होता है, हमारा कर्तव्य क्या है, हम कर क्या रहे थे। हम सभी पहले अपनी जो साधनाएं कर रहे थे वो परंपरागत साधनाएं थी, उनको सही मानकर कर रहे थे। और जिस समय हमें सत्संग प्राप्त हुआ यानी सतगुरु मिले, यथार्थ ज्ञान प्राप्त हुआ, तो सत्संग में आने से हमें पता चला कि हम जो साधनाएं कर रहे थे वो सदग्रंथों के विपरीत थी। मनमानी साधनाएं हम कर रहे थे, सुनी सुनाई देखा देखी लगे हुए थे। एक लोक वेद के आधार से हम अपनी भक्ति क्रियाओं को कर रहे थे। लोक वेद होता है अक्षेत्रीय ज्ञान, यानी सुनी सुनाया ज्ञान जो यथार्थ ना हो उसको लोक वेद कहते हैं। अब 600 वर्ष पहले परमात्मा इस कलयुग में स्वयं प्रकट हुए थे एक सतगुरु के रूप में। कबीर भगवान वो सारी सृष्टि के रचनहार सत्य पुरुष, अमर पुरुष, उन्होंने एक सिंपल मैन की, एक साधारण नागरिक की भी भूमिका की। परमात्मा ही हमें गाइड करते हैं, परमात्मा ही हमें हर प्रकार की यहां जीने की प्रक्रिया सही बताते हैं। परमात्मा ने, कबीर परमात्मा जी ने आकर के सबसे पहले हमें यह सिखाया कलयुग में कि यहां पर जो माया जोड़ने की, कोठी बंगले बनाने की जो आपके अंदर एक गलत प्रेरणा है, यह व्यर्थ है। इस पृथ्वी लोक पर इसकी कति आवश्यकता नहीं है, ये महामूर्खों का कार्य है। और जब तक हमें सत्संग नहीं मिलता तो हम उसी को सबसे उत्तम मान रहे होते हैं। और जो हम यहां पद प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं, कोई मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनने की हम चेष्टा करते हैं, तो ये भी एक अज्ञानता का प्रतीक बताया है। कौन सी अज्ञानता का?
जो अध्यात्म ज्ञान के विपरीत है। हमेशा जगत और भक्त का आपस में मतभेद और विरोध इसी बात पर रहा है कि जो सत्संग भक्त होते हैं उनका विधान आध्यात्मिक तरीके से और धर्म नीति होती है, और जगत की जो आधार है वो राजनीति होती है, और जगत का व्यवहार उनका परम कर्तव्य मान बैठे होते हैं, वो उसी का निर्वाह करते हैं। तो सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन परमात्मा ने केवल भक्ति के लिए दिया है, मोक्ष प्राप्ति के लिए। इसके अतिरिक्त हम जो भी क्रियाएं कर रहे हैं, संतानों उत्पत्ति, पेट के लिए एक दूसरे की छीना झपटी, रिश्वतखोरी, मिलावट करके अपने कोठी बंगले बनाने की हम चेष्टा कर रहे हैं, तो ऐसी जिस भी पशु पक्षी की जैसी सामर्थ्य है वो भी ऐसा ही कर रहा है। अब संतान उत्पत्ति सब प्राणी करते हैं, उनकी पालन पोषण की चेष्टा और चिंता सभी को सेम है जैसी आप जी को है। और आपने देखा होगा कि बैया पक्षी होता, बैया पक्षी कितना गजब का घोंसला बनाता है और कैसी उसको बुद्धि दी है, किस प्रकार वो सेटिंग करता है, कैसे अपने अंडों को रखने के लिए उसके अंदर छोटे छोटे घास के तिनके, ना उसके पास सुई है, ना धागा है, ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, और कैसे बना लेता है अपने चौंच से। तो ये इस तरह की चतुरता करते हम यदि मनुष्य जीवन को भी ऐसे ही व्यर्थ करेंगे तो ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। इसके लिए हमने परमात्मा प्राप्ति करनी है इस मनुष्य जीवन से, और परमेश्वर ने आकर के एक साधारण नागरिक का भी एक रोल किया, भूमिका की, कि सभ्य समाज और सभ्य नागरिक कैसा होना चाहिए। अपने 10 नाखूनों की मजदूरी से अपना निर्वाह करे, किसी की चोरी, लूट, खसोट, जारी ये बकवाद करके यहां कोठी बंगले कति नहीं बनावे, ये पाप का मूल कारण है। यहां रहने के लिए हमने परमात्मा ने बताया है कि कबीर घर तो 3.5 हाथ भाई घना पौने 4, और कहां चढ़ावे मैडिया तो लंबी भीत उसार। के भोले प्राणी, कहां लंबी लंबी द्वारें बना करके तू प्रभु अपनी प्रभुता दिखा रहा है। ये समय मनुष्य जीवन का ऐसे बर्बाद करने का नहीं है। भक्ति करो, और मकान तो इतना ही काफी है, घर तो 3.5 हाथ घना तो पौने 4। प्रत्येक मनुष्य की अपनी अपना शरीर, प्रत्येक मनुष्य का अपना शरीर अपने 3.5 हाथ का होता है। ये जो हाथ यहां से लेकर कोहनी तक है, इसको एक हाथ बोला है। ये मेजरमेंट के लिए है। प्रत्येक प्राणी का 3.5 हाथ का शरीर है। तो परमात्मा कहते हैं आपने चाहे 4 कमरों की कोठी बना ली और ऊपर नीचे 8 कमरे बना लिए, एक ही कमरे में एक कोने में एक चारपाई के ऊपर आपने विश्राम करना होता है, बाकी शेष आपका व्यर्थ है। तो क्या बताते हैं भाई, घर तो 3.5 हाथ और घना तो पौने 4। ज्यादा चाहता है तो 6 इंच और बढ़ा ले, 4 इंच। कहने का भाव यह है कि मिनिमम कम से कम ये मकान आदि के ऊपर आप समय व्यर्थ कम से कम व्यतीत करो, लगाओ, और ज्यादा समय परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा की चर्चा सुनने में और अपने सतलोक जाने की हमेशा टेंशन बनी रहे। जो चिंताएं हमने यहां पाल रखी हैं ये व्यर्थ की हैं और ये स्वाभाविक हैं जब तक हम भगवान की शरण में नहीं आते। जिस समय हम परमात्मा की शरण में आ जाएंगे तो जो यहां की टेंशन है कुछ तो ज्ञानता मिट जाएगी और फिर भगवान की भक्ति होने से वो दुख जो प्रारब्ध का है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। तो परमात्मा ने स्वयं आकर के एक
झोंपड़ी में रहा करते थे, झोंपड़ी में, और सारी सृष्टि के रचने वाले एक शब्द से वो एक जबरदस्त महल बना सकते थे। एक वचन से दूसरा सेकंड नहीं लगना था उनको। तो ये महल तो भगवान वहां छोड़कर आए हैं जो सर्व सुख थे कबीर भगवान को सतलोक में। यहां तो हमें एक ऐसी भूमिका करके दिखाई है कि बच्चों, यदि तुमने भक्ति करनी है और तुम्हारी अकल ठिकाने आगी है कि ये गंदा लोक है, ये काल का लोक है, या रोजाना हाहाकार मची है, कोई मर रहा है, कोई खप रहा है, और एक का भी सांस का भरोसा नहीं, दूसरी सेकंड में के बिजली गिर जाए, चाहे प्रधानमंत्री चाहे राष्ट्रपति हो सारी पृथ्वी का, तो क्या जीवन है यहां पर? ये क्या प्रभुता है आपकी? या भूल पड़गी। इस भूल को मिटाने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही हमारे तरह एक जीवन जीकर दिखाया, ताकि हम कम से कम अपने भगवान का अनुसरण करके अपनी इन बकवादों को कम कर सकें जो हमने समाज से ग्रहण कर रखी है। यदि भक्त और जगत की जैसी ही क्रियाएं करता रहेगा, वही कर्म करता रहेगा, तो भगत नहीं है। एक विद्यार्थी है और एक बच्चा विद्यार्थी है, एक बच्चा पढ़ नहीं रहा, स्कूल नहीं जाता, वैसे ही बकवाद करता फिरता है, कभी गधों पर बैठकर घूम रहा है, कभी वृक्षों पर चढ़कर छलांग लगा रहा है, कभी कहीं भाग रहा है, कभी कहीं धक्के खा रहा है, या कोई शराब पी रहा है, कोई ताश खेल रहा है। तो यदि विद्यार्थी वो कर्म करेगा तो वो पढ़ेगा कैसे? विद्यार्थी का वो काम नहीं है, वो तो उसका काम है जिसने अपने कर्म फोड़ने हो। इसी प्रकार आप एक विकसित भगत होगे, आप विद्यार्थी होगे भगवान के पाने की उस यूनिवर्सिटी के, उस स्कूल के। आप जी ने वो क्रिया करनी पड़ेगी जो भगत की यानी विद्यार्थी की होती है, और अन्य समाज चाहे कुछ भी कर रहा है उस पर आपका ध्यान नहीं जाना चाहिए। कोई कोठी बनाता है, बनाने दे, कोई डीजे बजाता है, बजाने दे, फोड़न दे करण मुसन अपने, कोई शराब पीता है, चौधरी पाक के अंडे। आपके भगवान के ज्ञान के आधार से आपको आपके और उसके भविष्य की तुलना करनी चाहिए। क्या बताते हैं? तीन लोक का राज जीव को जय कोई दे, लाख बधाई क्या करे जय नहीं नाम तेने। यदि तीन लोक का भी कोई राजा बन जा, यदि वो भक्ति नहीं कर रहा है तो धिक्कार है उसके जीवन को। राम रटत निर्धन भला भाई टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के जा भक्ति नहीं भगवान। परमात्मा कहते हैं कि भगवान की भक्ति करने वाला वो भक्त परमात्मा को बहुत प्रिय है और बहुत ही धनवान है वो भक्ति मार्ग में, जिसकी झोंपड़ी की चाहे ऊपर की छत भी टूटी हो लेकिन भक्ति कर रहा हो। और जो भक्ति नहीं कर रहे वो चाहे आलीशान महलों में रह रहे हो, उनका भविष्य कुछ भी नहीं है। आज कोठियों में रहते हैं, जनता में उनकी खूब शान है, शौकत है, और कल भाई की मृत्यु होगी, वो कुत्ता बनकर उसी कोठी के बाहर बैठा होगा, गली के अंदर चाट ले उस कोठी ने। अब के काम आई? वो सारी उम्र असंख्य ना जाने कितने वर्षों, हजारों वर्षों, लाखों वर्षों तक धक्के खावेगा। एक 10-20 वर्ष के लिए कोठी बना के इसमें चौधरी पाक गया, और उसमें रहता कितने समय है वो व्यक्ति? पुण्यात्माओं, आप जी ने परमात्मा के द्वारा दिए गए ज्ञान पर अमल करना पड़ेगा। ये बातें कहने सुनने की नहीं, ये कर पाड़न की है। ये मैंने कह दिया, आपने सुन ली, भाई बहुत बढ़िया सत्संग करा गुरु जी ने, नहीं, ये आपने अमल लानी पड़ेगी, अमल में लानी पड़ेगी, तब आपका कल्याण संभव है। अब परमात्मा स्वयं भी एक कुटिया में रहते थे, अपने हाथ से कपड़ा बुनकर। पुण्यात्मा विचार करो,
एक थान बनाने में एक पतले से धागे को ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना, फिर ऐसे डालना। एक दिन में कितना बना पा सकता है? ज्यादा से ज्यादा 1.5 फुट 2 फुट। और परमात्मा ये काम करते थे और उसी से जो मेहनताना मिलता था उससे निर्वाह करते थे। और फिर भी अगर बच जाता था तो उसका दान करते थे, पुण्य में लगाते थे। तो हमें वो इसलिए शिक्षा दे रहे हैं कि आप परमात्मा की सारी क्रियाएं को अपनाओ जो भगवान पाने में सहयोगी हैं। दान भी करो, चाहे वैश्य कितने निर्धन हो उसी से निकालकर कुछ दान जरूर करो। जैसे आप जब इस ज्ञान से पूर्ण रूप से परिचित हो जाओगे इस मार्ग से, तो फिर आप आनाकानी नहीं कर सकते दान करने में। कैसे? जैसे एक किसान जब फसल बीजनी होती है, जैसे गेहूं का समय आ गया और उसके पास इतना गेहूं है कि परिवार का गुजारा ही मुश्किल से होगा खाने का, तो वो क्या करता है? वो ये नहीं देखता कि अब क्या करूंगा, कैसे बीजूंगा, बच्चे क्या खाएंगे। इसको अगर बीज दिया तो उसको इतना पता है अगर नहीं बीजूंगा तो फिर कति भूखा मर जाऊंगा, आगे भी कुछ नहीं होगा। तो वो चाहे उसने उधार लेकर किसी से बीजना पड़े, वो बीज जरूर बीजेगा। और उसके बीजने के बाद भी फिर बहुत अच्छा काम है, वो सारे खर्च भी करेगा और फिर उसके बाद देखो वो मालो माल हो जाएगा। इसी प्रकार आप जी ने ये बीज धर्म का बोना पड़ेगा। अपने और वाह्यात के खर्चों को कम करके दान में ज्यादा ध्यान आपने देना पड़ेगा। देते को हर देत है जहां तहां से आने, अन देवा मांगत फिरे भाई साहेब सुने ना कान। अब एक तो मनुष्य कार में बैठा जा रहा है, एक मनुष्य दिए बाबा दिए बाबा दिए बाबा, और चल 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 चल। तो ये क्या है? उसने पहले दान किया जो आज सुख से जीवन जी रहा, जो यहां का सुख है। अरे जिसने दान धर्म किया नहीं, मनुष्य जीवन भी मिल गया, भक्ति उसके पास नहीं, मांगता फिरता है। कहते हैं देते को हर देत है जहां तहां से आन, और ना दिया फिर मांगते फिरियो, भगवान सुने नहीं कान। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कबीर साहब ने स्वयं आकर के सब क्रियाएं हमें बताई है और स्वयं उनको प्रैक्टिकल करके दिखाया है कि तुम भी करके देखो जो परमात्मा कह रहे हैं। तो देखो, पहले तो दास ने आपके हृदय में यह सिद्ध किया है कि कबीर इज गॉड। जिनको नहीं शंका है, अभी थोड़े दिन नए नए आए हैं, वो उनको हो जाएगा क्योंकि तो प्रमाणित है। तो सबसे पहले तो यह सिद्ध हो गया कि कबीर भगवान है। दूसरा ये फिर आपने ऑटोमेटिकली पता है कि भगवान जो कहता है वह सत्य होती है, उसने कोई मिटाने वाला नहीं है, वो सारी सच्ची होती है। तो जो परमात्मा ने हमें किया है, करके दिखाया है या कहा है, क्या कहा है? चेड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर, दान दिए धन घटे नहीं ये कह रे साहिब कबीर। परमात्मा अपने दस्तक कर रहे हैं कि मैं कह रहा हूं दान देने से धन नहीं घटता, पर कैसे दान करे? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। अब दान भी अधिकारी को दोगे तो लाभ होगा। जैसे बीज भी उपजाऊ जमीन में बोओगे तो प्रतिफल मिलेगा। यदि रेही और घटिया जमीन में आपने बीज बो दिया, कुछ भी हाथ नहीं लगेगा। तो गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दान, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, से पूछो वेद पुराण। यानी पूर्ण संत के बिना पूर्ण भक्ति आप नहीं मिली
और आप भक्ति भी कर रहे हो और दान भी नकली संतों को कर रहे हो, तो उससे कोई लाभ आपको नहीं होगा। तो दान भी अधिकारी को करे, और दान देने से धन नहीं घटता, ये भगवान कह रहे हैं। उदाहरण के लिए परमात्मा ने बहुत सी प्रैक्टिकल करके दिखाए। हम परमात्मा से क्या मांगते हैं? बहुत ज्यादा धन हो, कोठी हो, कोई फैक्ट्री लग जाए भगवान, और परमात्मा कहते हैं परमात्मा से ये मांगो। कबीर साहब कहते हैं, साईं इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहे अतिथि न भूखो जाए। परमात्मा कहते हैं मेरे से इतना मांग लो, और इसमें सब कुछ आ गया भक्तों, सब कुछ आ गया। जा मैं कुटुंब समावे, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समावे, यानी रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, परिवार की आवश्यकताएं पूरी हो और हम भी भूखे ना रहें, और कोई अतिथि द्वार पे आवे दाता वो भी भूखा ना जाए, सब कुछ मिल गया। आवश्यकता जो परिवार की, भगवान को खूब पता है इस बच्चे को किस चीज की आवश्यकता है। हम अननेसेसरी मांगते हैं कोई चीजें जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो परमात्मा आपको नहीं देगा, और उनको आप ये मान लेते हो कि हमें कोई लाभ नहीं हो रहा। जैसे छोटे बच्चे होते हैं आपके, आपको उन बच्चों से पहले पता है गर्मी में कौन सी पोशाक लानी है, सर्दी में कौन सी लानी है। अब इसको दूध पिलाना, बच्चा तो पता भी नहीं दूध कब पिएगा कि ना पिएगा, खाना खाने की भी नहीं चिंता, वो तो खेलता ही रहता है। माता पिता जबरदस्ती उठा कर लाते हैं, बेटा खाना खा, बेटी खाना खा, और ये कपड़े पहन, जुराब पहन, जूते पहन, जर्सी पहन, और फिर जा खेल ले। तो इस प्रकार भगवान के आप बच्चे हो गए, आपका जन्म हो गया इस परमात्मा के घर पे। परमात्मा का घर ये सत्संग है, और जिस दिन आपने यहां नाम लिया है बेटा या बेटी भगवान के हो गए तुम, उस दिन से आपका जन्म है, डेट ऑफ बर्थ है। उसके बाद आपकी जीवन उम्र गिनती होगी। तो कोई तो किसी का तो आज ही जन्म हुआ है, दीक्षा ली है, किसी का कल, किसी का परसों, ये नवजात बच्चे हैं, और किसी ने 6 महीने, किसी को वर्ष हो गए, किसी को 2 वर्ष, कोई 10 वर्ष के भी हो गए। तो ये सभी भगवान के बच्चे हो गए। परमात्मा ने अपने बच्चों की खुद चिंता है, इनको किस चीज की आवश्यकता है, और वो आप मांगोगे और वो अनुकूल है तो भी देगा, और ना मांगोगे तो भी देगा। ये भगवान है, इसको सब पता है। जब हम एक मनुष्य हैं, हम ही अपने बच्चों की इतनी चिंता करते हैं, तो परमात्मा है, वो तो परमात्मा है, समर्थ है, उसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है। साईं के दरबार में कमी काहे की ना, अनसा मौज नहीं पावता तेरी चौक चाकरी मां। कि इस कबीर भगवान के दरबार में, समर्थ के दरबार में किसी वस्तु की कमी नहीं है, अभाव नहीं है। और यदि आपको परमात्मा नहीं दे रहे हैं तो आपकी कोई चाकरी में चूक है, आपकी कोई श्रद्धा भावना और सेवा में कोई कमी है, उसकी त्रुटि पूरी करो, फिर क्यों ना मिलेगा। दूसरी बात यह होगी कि उसकी आपको आवश्यकता नहीं है और आप अननेसेसरी वस्तु मांग रहे हैं, तो भी भगवान आपको नहीं देगा। अब जैसे कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज और हलवा खान की कह गणाएं खिला दे, तो डॉक्टर अलाउड नहीं करे, कतई नहीं देगा उसको, चाहे खुश रहे और चाहे रो, क्योंकि उसको मारना नहीं उसको। इसी प्रकार परमात्मा वो वस्तुएं आपको नहीं देगा जो आपके भक्ति मार्ग में आपको हानि करे। अब जैसे परमात्मा ने आकर के शुरुआत में ये ज्ञान दिया, वो क्या बताया करते थे, एक सतगुरु की भूमिका भी परमात्मा ने की, कबीर भगवान ने एक अच्छे नागरिक की, कि अपना करके खावे और किसी का ले तो देवे भी।
अपना 10 नाखूनों की कमाई से काम करे, उससे अपना निर्वाह करे। घर में भी सुख, शरीर में भी सुख और भक्ति भी प्रफुल्लित घनी होगी। तो परमात्मा ने एक तो ये रोल किया, दूसरा ये किया कि वो सतगुरु हैं, वो सारी सृष्टि के पालनहार हैं और वो जगत गुरु हैं, पूरी सृष्टि को, विश्व को सत्य ज्ञान, सतगुरु हैं, सच्चा ज्ञान देने वाले गुरु हैं, वही है। भगवान ही हो सकता सतगुरु। ये बाकी नकली अपने बेशक सतगुरु लिखे नहीं, वो सतगुरु नहीं है, जिनको ज्ञान नहीं, सच्चा ज्ञान ही नहीं, सच्चा मार्गदर्शक नहीं वो, तो सतगुरु कहां से हो गया। तो वो सतगुरु की भूमिका भी वही करते हैं, क्योंकि वो उनके विधान में है। वेद बताते हैं परमात्मा ऊपर रहते हैं सतलोक में, वहां मनुष्य दृश्य है, राजा के समान वहां एक सिंहासन यानी तख्त पर बैठे, अनंत कोट ब्रह्मांड के संचालक, कंट्रोलर यानी महाराजा के पद पर वो विराजमान है। जैसे हम सुना करते हैं कि दिल्ली के तख्त पर, सिंहासन पर फलाने राजा इतने दिन रहा, वो इतने दिन रहा, तो ये तख्त मीन एक सिंहासन अर्थात एक राज पद। तो परमात्मा महाराज पद हैं, वो सतलोक में रहते हैं, वो सारी सृष्टि के संचालक और कंट्रोलर हैं, वो सब के मालिक हैं। वहां सिंहासन पर सिर पे मुकुट है मालिक है, ऊपर बहुत सुंदर सफेद छत्र बना हुआ है, एक बहुत बड़े गुंबज के अंदर, जैसे बहुत सुंदर मंदिर नहीं कह सकते, मंदिर की तो चोटी नो कर दे ऊपर से, वो ऐसे गोल गोल से ऐसे ही होती है गुंबज। एक बहुत बड़े गुंबज में, सफेद गुंबज में मालिक बैठे हैं। और फिर यहां आते हैं वो 3 स्थिति से, 3 प्रकार की स्थिति से हमारी सभी केयर टेक करते हैं, देखभाल करते हैं। एक शरीर के ऊपर परमात्मा बैठे हैं, एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे। एक रोम बोलते हैं बाल को, और रोमकूप बोलते हैं जहां बाल उगया है, इसको रोमकूप कहते हैं। तो शरीर के एक बाल में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी एक बाल की, एक रोम की। ये तो मालिक का इतना सुंदर और तेजोमय शरीर वहां पर है। उसी शरीर युक्त परमात्मा यहां आ जाए तो हम सबकी चरम दृष्टियां ऐसे बंद हो जाएंगी जैसे सूर्य को देखकर उल्लू पक्षी की आंखें बंद हो जाती। इसलिए परमात्मा अपना हल्का तेज पुंज का हल्का शरीर करके अपनी यहां हमें यहां 2 प्रकार से आते हैं। एक तो प्रत्येक युग में मालिक एक शिशु रूप धारण करके और किसी कमल के फूल के ऊपर विराजमान होते हैं, और कमल का फूल अंडरस्टूड है कि वो जल में ही होता है। तो इसलिए परमात्मा को नारायण कहते हैं। नार माने जल, आयन माने वहां पर आकर विराजमान, कहीं से आकर विराजमान होने वाला। तो नारायण वास्तव में कबीर भगवान है, और बाकी इन सब का जैसे विष्णु जी से शेषनाग की सैया पर सो गए, नारायण बन गए। तो शेषनाग तो उससे पहले नारायण, क्योंकि वो तो रहे इस पानी में, जल में रहता है। तो ये नकली नारायण थे, असली नारायण वो परमात्मा है। उसके लिए ही वेदों में नारायण लिखा है कि वो एक कमल के फूल पर आके विराजमान होता है। वहां से निसंतान दंपत्ति उनको उठा ले जाते हैं। फिर एक जीवन, एक उस समय का जो क्रिया होती है, कर्म होते हैं, एक यानी निर्वाह के लिए वो सभी करते हैं, और साथ में वो अपना ज्ञान भी प्रचार करते हैं, अपनी जानकारी भी देते हैं। इसी पर फिर दूसरी स्थिति परमात्मा की है, वो कभी भी आकर यहां 2 प्रकार से आते हैं। कभी भी कहीं भी अन्य रूप धारण करके किसी साधु संत भगत का वो कहीं प्रकट हो जाते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं, सच्ची अच्छी आत्माओं से मिलते हैं, उनको ज्ञान देते हैं, उनको अपने से परिचित कराते हैं, और फिर वो भक्त परमात्मा की महिमा आंखों देखा सुनाते। तो इस प्रकार परमात्मा जब भी आते हैं तो एक तो ये क्रिया करते हैं, और साथ में फिर वो ज्ञान भी देते हैं। जैसे शिशु रूप धारण करके आते तो भी वो ऐसा ही करते हैं। बड़े होते ही 5 वर्ष की उम्र में परमात्मा ने बड़े बड़े विद्वान पंडित प्राकांड विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे ज्ञान में, किसी के पास जवाब नहीं था। एक ही प्रश्न करते थे परमात्मा इन वेदों के ज्ञाताओं को, कोई देवी की पूजा कर रहा है, कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को सुप्रीम बता रहा है।
परमात्मा कहते थे कि कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां और शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। तो सभी फिर करते थे, ये तो अजरो अमर है, इनका कोई माता पिता नहीं है, ये दुल्हा झूठ बोलता है, ये क्या जाने वेदों और सदग्रंथों की गहराइयों को। जब तक उनकी दाल गलगी नकलियों की, क्योंकि हम शिक्षित नहीं थे। और वही ज्ञान भगवान का दिया हुआ आज दास को प्राप्त हुआ। और 600 वर्ष पहले जो मालिक के सूक्ष्म वेद में सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी कबीर वाणी में लिखा था, आज दास ने सदग्रंथों से प्रूव कर दिया कि भगवान ने 600 वर्ष पहले बताया था, और ये नकली मना किया करते थे कि ऐसा ग्रंथों में नहीं है। तो हु इज गॉड, कबीर इज गॉड। जो अनपढ़ कहते थे तुम इसको, ये कुछ नहीं जानता, ये क्या जाने ग्रंथों को, उन्होंने 600 वर्ष पहले तुम्हारे ग्रंथ खोल कर रख रखे थे सिंपल लैंग्वेज में। तो हु इज गॉड? तो उस समय परमात्मा, क्योंकि परमात्मा तो परमात्मा ही होता है, उसमें किसी भी प्राणी के प्रति भेदभाव नहीं होता। उसके हिंदू भी उसके बच्चे हैं, मुसलमान भी उसके बालक हैं, सिख भी उसी के बच्चे हैं, ईसाई भी उसी के बालक हैं। ये नकली इस काल के दूतों ने हमें अलग अलग बांट दिया। पहले तो जाति में बांटा, फिर ऐसे अध्यात्म मार्ग में अलग अलग करवा दिया। अब परमात्मा प्रत्येक को ज्ञान दिया करते थे, हिंदू को भी मुसलमान को भी। वो क्या कहा करते थे कि भी तुम, हिंदुओं को भी कहते थे धर्म गुरुओं को, कि आप अध्यात्म ज्ञान से परिचित नहीं, आप गलत प्रचार कर रहे हो, आप ये अन्य साधनाएं करवा रहे हो, और इन देवी देवताओं की पूजा जो करवा रहे हो, ये मोक्षदायक नहीं है। और विशेषकर जो गुरु पद पर बैठे होते हैं, उन लोगों को दुख होता है इस बात का कि एक तो तेरी बेइज्जती होगी, कि शिष्य क्या कहेंगे कि तुझे ज्ञान नहीं था गुरुजी, और ये सच्चाई ये है। और दूसरा फिर उनकी रोजी रोटी प्रभुता जाने का डर है, जिस कारण से ये शुरू से ही, प्रारंभ से ही सत्य ज्ञान के आड़े आते रहे। तो उस समय के धर्म गुरुओं को जो पता चला कि कबीर साहब जो बोलते हैं ये इसमें बड़ा दम है, और कॉन्फिडेंस से कहते हैं, और कहीं इन शिष्यों को पता लग गया। क्योंकि भगवान की शरण में जो जाते थे वो दुखी जाते थे, सुखी नहीं जाते थे। कबीर साहब जब आए हुए थे 600 वर्ष पहले, तो कोई भी जो सुखी था वो तो वही अपनी परंपरागत साधनाएं करी, फॉर्मेलिटी सी, और अपना माया जोड़ पर लगे रहते थे। और जो दुखी होते थे, कोई आपदा आती थी, संस्कार की, कर्म की मार पड़ती थी, तो वो फिर सब धर्म गुरुओं के पास जाते थे, झाड़ फूक वालों के पास लुटते थे। जब नहीं कहीं आराम होता था, तो परमात्मा कबीर जी का कोई शिष्य उनको सलाह देता था कि आप हमारे गुरु जी के पास चलिए, आप ठीक हो जाओगे। तो पहले तो वो नहीं मानते थे, फिर जब सब जगह से हताश हो जाते थे, फिर वहां पर मजबूरी में आते थे, और वहां आते ही वो सुखी हो जाते थे। तो वो लोग ही मानते थे भगवान को उस समय, जो घने दुखी थे और मालिक की शरण में आते सुखी हुए, क्योंकि परमात्मा तो सुख ही देता है। एक समय एक ब्राह्मण परिवार, जिसकी 2 लड़के 2 लड़कियां थी, और वो बहुत ही कर्म की मार से, प्रारब्ध के संस्कार से घना दुखी था। तो पहले जैसे भी अपनी परंपरागत साधनाएं थी वो कर ही रहे थे। उन साधनाओं के करते करते ही उनके घर पर पैर टूट गया। फिर वो चला इधर उधर, जैसे भी कोई झाड़ फूक कराने वाला या कोई साधु संत कहीं किसी ने बता दिया कि वहां ठीक हो जाते हैं, वहां तालाब में नहाने से ठीक हो जाते हैं, वहां ऐसा हो जाता है। तो उसने वो भी सारे जंतर मंतर कर करा लिए, और कहीं लाभ नहीं हुआ। और वो ब्राह्मण स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। उन्होंने उस स्वामी रामानंद जी से भी अपनी सारी
क्रियाएं कर ली जो उन्होंने संकट निवारण के लिए बताई थी। एक दिन परमात्मा कबीर जी 5 वर्ष की आयु में रामानंद जी को के साथ उनकी गोष्ठी हुई थी, जो आपको बहुत बार बता रखी है, लेकिन आज विषय दूसरा है। उसके बाद परमेश्वर, वो जो ब्राह्मण था वो रामानंद जी का पहले से ही शिष्य था, बचपन से ही, और उसके बाद भी उसकी इतनी बुरी हालत हो गई थी। एक दिन वो ब्राह्मण फिर गया हुआ था, उधर से परमात्मा कबीर जी भी उस स्वामी रामानंद जी के पास उस आश्रम में विराजमान थे। अब स्वामी रामानंद जी परमात्मा को देख चुके थे, सतलोक सचखंड में जाकर वापस आ चुके थे, और फिर वो कहते थे कि उन्होंने वैसे शेष बनाने बंद कर दिए थे। परमात्मा कबीर साहिब की जो उस लीला से परिचित हुए थे, लेकिन परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि आप अभी गुरु पद पर बने रहो, अभी इसको डिस्क्लोज ना करो, बंद ना करो, नहीं तो हमारा सारा काम बिगड़ जाएगा। क्योंकि आने वाले समय में लोग ये कहेंगे कि कबीर जी का कोई गुरु नहीं था, आप मेरे गुरु बने रहो। तो परमात्मा ने दृढ़ता से कहा था और प्रतिज्ञा जो आई थी, तब रामानंद जी विवश होकर फिर गुरु पद पर बने हुए थे। और कबीर जी भी जाते थे, उधर से रामानंद जी के कुछ दुखी सुखी शिष्य भी आते थे। तो वो ब्राह्मण रामानंद जी के पास गया। रामानंद जी ने कहा, रामानंद जी से उसने अर्जी की कि महाराज, आप जी ने मुझे जो भी क्रियाएं बताई थी मैंने सारी कुछ कर ली, और घर में दुख ज्यों का त्यों बना हुआ है। स्वामी रामानंद जी ने कहा कि भाई विपर, ये आपके प्रारब्ध का कर्म है, यानी आपकी किस्मत में लिखा हुआ है, और ये कभी समाप्त नहीं हो सकता। बेटा भाई, भक्ति अपना करता रहे और कर्म भी भोगने से ही समाप्त होगा। उसने प्रमाण भी दिए कि एक समय शुक्राचार्य यानी राक्षसों के गुरु से प्रहलाद ने पूछा था, उसने भी यही बताया था कि भाई कर्म तो राजा भोगने से समाप्त होते हैं, और ये प्रतीक समझ ले, आपके ऊपर दुख आया है तो आपके पाप कम हो रहे हैं, आपको सुख प्राप्त है तो आपके पुण्य खत्म कम हो रहे हैं। इसी प्रकार देवताओं के गुरु ने भी यही ज्ञान दिया था कि कर्म तो भोगने से ही कटेंगे, पुण्य भी भोगने पड़ेंगे और पाप भी। तो इस तरह शिक्षा देकर, दीक्षा देकर के उस दुखी व्यक्ति को वो संतुष्ट करने की चेष्टा स्वामी रामानंद जी कर रहे थे। तो परमेश्वर कबीर जी सुन रहे थे। परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि स्वामी जी, और साथ में और भी कई विद्वान ब्राह्मण आए हुए थे, कुछ श्रोता भी बैठे जाते थे दर्शनार्थ, अन्य विद्वानों के भी विचार सुनने के लिए। तो परमेश्वर कबीर जी ने कहा खड़ा होकर के, हे गुरुवर, आपका दास एक प्रश्न करना चाहता है। हाँ करो बच्चा, करो भगवान। कि परमात्मा का विधान है वेद, और वेद में जो लिखा है वो सारा सत्य है। आप स्वयं भी प्रचार करते हैं, हाँ बिल्कुल सत्य, वेद में जो लिखा भगवान का विधान है बिल्कुल सत्य है। तो परमेश्वर ने कहा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 13 में ये स्पष्ट किया हुआ है कि चाहे कितना घोर कष्ट भी हो, कितना दुख हो जीव का, भगवान की सत्य भक्ति से वो समाप्त हो सकता है। अब रामानंद जी ने घोट रखे थे वेद पर, याद नहीं थे मंत्र। ये यही बीमारी पड़ी रही कि हम कहते वेद पढ़ने पर भेद न जान, ये बातें पुराने 18, हर फिर जड़ पत्थर की पूजा करेंगे, भूल गए सिरजनहारा। तुमने वेद खाक पढ़े, क्या वेद पढ़े जब तुम फिर पत्थर की पूजाएं पर लगे हुए हो, तुमने वेद पढ़ा नहीं।
गीता और भागवत पढ़े ना बुझे शब्द ठिकाने नु। ओए गीता और भागवत पढ़ते हैं, जो वास्तविक ज्ञान है, यथार्थ भक्ति मार्ग है, उनका वास्तविक अर्थ क्या है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। तो स्वामी रामानंद जी ने उसी समय यजुर्वेद खोला, क्योंकि संस्कृत में थे, हिंदी नहीं हुई थी, पढ़ के रख दिया चुप करके। क्योंकि भगवान के सामने ये कहे, उस समय तो वो ठीक हो चुके थे, तो कहा ये देख लिया कि सचमुच ऐसा वेद में लिखा है। तब कहा कि ऐसा कौन सी विधि है जिससे ये पाप कटते हैं। परमात्मा ने कहा कि वेद, यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 10 में यह भी कहा है कि कोई तो परमात्मा को संभवात कहता है। संभवात माने जन्म लेने वाला, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण, अन्य अवतार जो 8-9 मानते हैं, ऐसा। असंभवात होता जो कभी जन्म नहीं लेता, अजन्मा है, लेकिन इसकी सही जानकारी तत्वदर्शी संत बताते हैं, उनसे सुनो। तो वेद में लिखा है तो सही, लेकिन उसका समाधान इनकम्प्लीट है, और वो मेरे पास है, मैं उसको ही दूंगा जो मेरा शिष्य बन जाएगा। अब कबीर साहब उठकर चले गए। कुछ देर के बाद, चर्चा होने के बाद, वो ब्राह्मण वहीं बैठा था जो कर्म की मार से दुखी था, प्रारब्ध के कर्म से दुखी था, पूरा परिवार जो है ना कर्म ने सता रखा था। उसने पूछा स्वामी रामानंद जी से, जी ये कौन थे? स्वामी रामानंद जी ने बताया कि ये, अब क्या बताऊं मैं, इनकी आइडेंटिटी बता भी नहीं सकता, और बताऊंगा तो तुम्हारा यकीन नहीं हो सकता। ये नीरू के घर आए हुए, जुलाहे के घर आए, ये परमात्मा है। अब इसने जो वेद का श्लोक बताया, मैं सारी उम्र खो दी, मैंने पढ़ते न, मैं 120 साल का हो गया, और मुझे नहीं पता था वेद में ये मंत्र है भी कि नहीं। और मुझे चारों वेद कंठस्थ याद है, लेकिन मैंने घोट रखा है, उसमें नहीं पता लिखा क्या। और ये जुलाहे के घर लीला कर रही। अब उस पंडित जी ने के सामने ये मर्यादा, यानी ये समस्या खड़ी होगी, मैं ब्राह्मण और वो धानक है, वो जुलाहा, वो शूद्र, और इतना दुखी। 1 महीना तो उसने इसी उधेड़ बुन में, लोक लाज में खो दिया। एक दिन उसको, वो जा रहा था, परमात्मा सत्संग कहीं कर रहे थे, एक वाणी उसके कानों में पड़ी, कुलकर्णी के कारण, लोक लाज के कारण, ये हंसा गया बिगो, तब ये कुल क्या कर लेगा जब तू 4 पाया का हो। एक वाणी परमात्मा ने बोली और बताया कि भाई आज तो कोई व्यक्ति लोक लाज, कुल की मर्यादा के कारण भक्ति से वंचित रह जाते हैं, और फिर ये कुल, तेरा खानदान के व्यक्ति तुझे क्या सपोर्ट करेंगे, क्या तेरी सुरक्षा करेंगे, जब तू 4 पांव का बनकर बैल, पशु, पक्षी, गधा बनकर खड़ा हो जाएगा। इसलिए भक्ति कर लो, ये समय थोड़ा है। उसी समय उसकी बुद्धि पर जो पड़ी हुई वह मिट्टी थी, हट गई, और सत्संग में आकर बैठ गया। अब सत्संग में आने के बाद फिर उसने बहुत से विचार सुने हैं। वहां बैठे भक्त कुछ थे, 50-100, उनने बताया कि मैं ऐसा दुखी था, मैं ऐसा दुखी था, मैं ऐसा दुखी था, मैं ऐसे ठीक हो गया, बड़ी दया करिए। तो परमात्मा उतरे। अब उस ब्राह्मण की अकल ठिकाने आई, भगवान के चरणों में गिर गया। परमात्मा ने कहा, भाई देखो विपर जी, भक्ति करो, मैं मंत्र दूंगा, मैं कोई झाड़ फूक नहीं करता,
मैं आशीर्वाद देता हूं, आशीर्वाद से मैं अपने कोटे से कुछ राहत तुम्हें दूंगा। भगवान की शक्ति तेरे अंदर यानी कुछ पुण्य तेरे पर डालूंगा, उसके बाद तूने भक्ति करनी पड़ेगी और भक्ति से लाभ होगा। जो मंत्र मैं दूंगा वो पाप नाशक होगा, आपके प्रारब्ध के कर्मों का भी नाश कर देगा। तो उस भक्त ने नाम लिया, उसको तो उसी से मैं राहत महसूस हुई। उस भक्त ने नाम लिया, उसको तो वहीं राहत महसूस हुई, हल्का फुल्का शरीर हुआ। उसने घर आके अपने सारे परिवार को बताया और कहा तुम चलो। तो पहले वो अपने लड़कों को लाया, लड़कों को लाया, नाम दिलाया, परमात्मा का आशीर्वाद पाया। दोनों बच्चे धीरे 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 कति ठीक हो गए। उसके बाद फिर लड़कियों को लाया, अपाहिज ही पड़ी थी, पता नहीं मेंटली डिस्टर्ब थी, किसी को कुछ रोग था, किसी को कुछ तक समस्या थी। फिर उसकी पत्नी और वो सारों सबने दीक्षा ली। उसी के कारण, उस बीमारी के कारण वो बहुत घना कर्जवान भी हो गया था। इतना कर्जवान हो गया था कि उसके रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए थे। द्वार पर जाता था, पता लग जाता था कुछ मांगने आया है, और सामने वाले को भी पता होता है कि ये क्या सोच रहा होगा। अंडरस्टूड है उसको भी कि ये सोच रहा होगा मैं कुछ मांगने आया हूं। तो उसकी नजर में भी अंतर हो जाता है, रिश्तेदार भी दूर हो जाते, भाई भी दूर हो जाता, माँ बाप भी हरकत थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, आपत्ति ऐसी बुरी होती है। तो इसलिए हमने परमात्मा की आवश्यकता है, जो उसमें सारे ही गुण हैं। तुमेव माता च पिता, तुमेव बंधु च सखा, तुमेव विद्या च द्रविण, तुमेव सर्व मम देव देव। कि हे सब भगवानों के भगवान, आप ही मेरे माँ, आप ही पिता, यानी सभी रोल, सभी गुण भगवान के अंदर है। वो कभी मुंह नहीं मोड़ता, कितना ही आप कितनी बार याचना करना, अगर जायज होगी तो सारी सुनेगा आपकी। वो कति सुखी हो गया, और भगवान को क्या देर लगे है, सच्ची भक्ति करने वाले के साथ रहता भगवान। जो बच्चा गौ की नजर में, यो साईं को संत, और भक्तों के पीछे फिरे वो भक्त वत्सल भगवंत। आपके ऊपर मालिक की ऐसी दृष्टि रहेगी जैसे गाय चारा चर रही होती है और बच्चा बंधा हुआ होता है, तो कोई अन्य पक्षी पशु उसके पास आता है तब मां गाय दौड़ कर आती है उसकी सुरक्षा के लिए, एक नजर अपने बच्चे पर रखती है। तो इसी प्रकार कहते हैं जो बच्चा गौ की नजर में, यो साईं को संत, यानी अपना जो भक्त, आपने दीक्षा ले ली, आप आज से भगवान के बच्चे होगे और आपके ऊपर ऐसी नजर रहेगी भगवान की जैसे गाय अपने बच्चे पर रखती है और काम करते करते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम राहुल मणि है जी। राहुल जी आप कहाँ से हैं? सर मैं जिला सहारनपुर से बिलोंग करता हूँ जी, और सहारनपुर का निवासी हूँ जी, मूल निवासी सहारनपुर का हूँ जी। राहुल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? 2 तारीख 6 महीना 2014 में ली है जी, संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश जी। राहुल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी सर, पहले मैं साधना करता था जी। हमारी जो परिवार के जो हमारे जो सगे बाबा जी है, सेवाराम जी गुरु जी के नाम से उनको जानते हैं जी गांव वाले, तो उनके द्वारा बताई हुई कबीर साहिब की हम साधना करते थे जी। और फिर वो थोड़ा सा रविदास के बारे में भी हमें साधना बताते थे, तो उन साधनाओं से मतलब हमें संतुष्टि नहीं हो पाई जी। फिर मैं निरंकारी मिशन में गया जी। निरंकारी मिशन में थोड़ा सा देखा मैंने, 2 साल रह गए, वहां पर भी मुझे कोई संतुष्टि नहीं हुई जी, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा को हर समय खोजने में लगी रहती है जी। तो उसके बाद जी फिर मैं हनुमान जी की साधना करी है जी, और हनुमान जी की साधना मैंने 6-7 साल लगातार करी है जी, और बड़े तन मन धन से साधना करी है जी हनुमान जी की। सर जी जब मैं बालाजी की साधना किया करता था
तो सहारनपुर से मैं बाइक से कई बार बालाजी के दर्शन करने के लिए राजस्थान तक गया हूं और उन्होंने मुझे कई बार दर्शन भी दिए हैं। तो हनुमान जी की साधना करते करते कई साल तक हुए तो हमें किसी भी तरह का कोई लाभ नहीं मिला जी। सर फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? सर मैं संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में इस प्रकार आया कि मैं सहारनपुर में रेंट के मकान में रहा करता था। तो हमारे पड़ोसी है एक अरुण भगत जी, मैंने बोल दिया कि चलो भाई ठीक है अरुण भगत जी, मैं आपके साथ चल पड़ता हूँ और देख लेते हैं चल के, अगर मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उपदेश ले लूंगा, नहीं लगा तो मैं वापस आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो जी वहां पर मैं आश्रम के अंदर गया, मुझे बिल्कुल सब कुछ अच्छा लगा जी, और मैंने सबसे पहले मैंने उपदेश ही लिया जी। बाद में फिर संत रामपाल महाराज जी के दर्शन हुए जी, फिर हम इस प्रकार हमने उपदेश लिया जी और हम फिर घर पर आए जी। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? हाँ जी सर, सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज जी से उपदेश लेने के बाद तो मेरी आर्थिक स्थिति बहुत बढ़िया हुई जी। उससे पहले तो हमारी आर्थिक स्थिति बहुत वीकली थी, और जो मेरी पत्नी है उन्होंने चैलेंज मुझे किया था कि भाई अगर मैं संत रामपाल दास जी महाराज जी से उपदेश जब ले सकती हूँ अगर संत रामपाल दास जी महाराज मेरा मकान बना दे। तो संत रामपाल दास जी महाराज जी ने सबसे पहले तो हमारा मकान बनाया जी। उसके बाद फिर मेरी जो पत्नी है, 2 बेटी है हमारे पास में और बेटा नहीं था जी। और जो मेरी पत्नी है वो मेरी बहन के साथ में या मेरी माता के साथ में इधर उधर जाया करती थी, जैसा किसी झाड़ फूंक होते हैं उनसे पूछने के लिए साधु संतों के पास जाया करती थी कि बेटे प्राप्ति के लिए जी। तो कहीं से भी उसको संतुष्टि नहीं हुई जी, बेटे प्राप्ति नहीं हुई जी। तो एक दिन मैं बरवाला आश्रम में गया हुआ था, और उस समय जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी के दर्शन कर रहा था जी, उस समय मैंने मन ही मन में प्रार्थना करी कि हे परमात्मा दया करना मालिक, पत्नी दुखी है। तो मालिक ने सुनी है जी, और एक संतान प्राप्त हुई है जी, बेटा बिल्कुल हष्टपुष्ट है जी, बिल्कुल जी, आज 5 साल का हो गया है जी। और एक दिन वो घर के आंगन में खेल रहा था जी, ऊपर छत पर चले गया जी खेलता खेलता, और छत से नीचे फर्श पर गिर गया जी, और फर्श पर गिर के उसको जरा सी भी खरोच नहीं आई जी बच्चे पे जी, बिल्कुल भी। तो सबसे बड़ा तो हमें ये लाभ मिला जी। उसके बाद एक बार मैं देहरादून में काम कर रहा था जी, तो देहरादून में काम करते समय जो इलेक्ट्रिक जो बोर्ड होते हैं उन बोर्ड के अंदर एक मशीन होती है जिसको सप्लाई बोलते हैं जी। उस सप्लाई के मैं कनेक्शन कर रहा था, तो कनेक्शन करते समय पेचकस लाइन से टच हो गया जी, और जो पेचकस की आगे की जो नुकीली नोब होती है जी वो लाइट से कट के नीचे गिर गई जी, और मुझे जरा सा भी कुछ नहीं हुआ जी। सेम यही चीज दोबारा मसूरी में मेरे साथ दोहराई गई जी। मसूरी में मैं ऐसा ही काम कर रहा था अपनी टीम के साथ में, वहां पर भी एक 11,000 की लाइन थी जी, और काम करते समय जिस समय हम स्ट्रक्चर को ऊपर उठा रहे थे तो उठाते समय वो 11,000 की लाइन में टच हो गया जी। 3-4 लड़के थे जी वहां पर भी, वो भी गवाह है, वो भी बता सकते हैं, मेरे लड़के हैं जो परमानेंट मेरे पास काम करते हैं, और वहां भी संत रामपाल जी महाराज जी ने हमारी रक्षा करी है जी। सर घर में जो जब हम पति पत्नी रहा करते थे तो पति पत्नी जरा जरा सी बात को लेकर झगड़ा किया करती थी, कोई बात नहीं होती थी, और मतलब मरने जैसी नौबत आती थी जी। कई बार तो मैंने ये भी सोचा कि मैं आत्महत्या कर लूं, लेकिन ये भी मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई, और वो दिन है और आज का दिन है जी, कोई किसी भी तरह का कलह क्लेश नहीं है जी हमारे घर में जी। एक लाभ मुझे और मिला है जी कि जो मेरी टीम है, मेरे पास में कम से कम 20-25 लड़के परमानेंट काम करते हैं उत्तराखंड में, और मैं उनको उत्तराखंड के हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी और देहरादून, ऐसा कोई सा बार नहीं होगा जहां पर मैं उनको ड्रिंक नहीं कराता था। लगभग उनको मैं एवरीडे शाम के टाइम 5 बजे ऑटोमेटिकली मेरे मन में कीड़ा काटना शुरू हो जाता था कि चलो भाई आज बैठते हैं। और लड़कों, मैं खुद नहीं ड्रिंक करता था, लेकिन मैं अपने लड़कों को कम से कम डेली 5,000 रुपए की ड्रिंक कराया करता था जी काम के चक्कर में, क्योंकि कमा के तो वही देते थे लड़के। तो उनको मैं डेली ड्रिंक कराने के चक्कर में वहां भी मैं लॉस में जाता रहा जी। उसके कारण क्या हुआ कि उनके साथ में जैसा मैं बैठना शुरू हो गया तो मुझे भी थोड़ी सी लत लग गई जी। मैंने बियर पी है उनके साथ में बैठ के जी, और मेरे सर में मसे मसे जैसे हो गए थे जी पूरे सर में। तो मेरी पत्नी को इस चीज की टेंशन होगी, क्योंकि वो सर में से धीरे धीरे फेस के ऊपर मसे आने शुरू हो गए थे जी, और पत्नी कहने लगी अगर ये तो फेस पर जाएंगे, फेस बुरा लगेगा। लेकिन मुझे वहां भी संत रामपाल जी महाराज जी पे पूर्ण विश्वास था, और मैंने प्रार्थना करी, और वो मेरे मसे मुझे नहीं पता आज कहाँ है कहाँ नहीं, भी वो गायब हो गए जी बिल्कुल जड़ से। सर लाभ तो वैसे तो रोजाना मिलते रहते हैं जी। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं एक बिजनेसमैन हूँ जी, और उत्तराखंड में बिजनेस करता हूँ जी।
सर, आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बिजनेसमैन हैं और संत रामपाल जी महाराज के बारे में यह धारणा है कि उनसे उनके अनुयायी अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये बात सही है? जी नहीं, बिल्कुल ये गलत है जी। आज समाज शिक्षित है, सब बच्चे और बड़े सब एजुकेटेड है। आप एक बार जितनी भी हमारी होली बुकें हैं या हमारी धर्म ग्रंथ है, आप उनको एक बार खोल के देख सकते हो। आप फिर खुद निर्णय करेंगे कि उनके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई भी मतलब व्यक्ति अंधश्रद्धा के द्वारा संत रामपाल दास जी महाराज जी से जुड़ जाएगा जी। सब विश्वास के अनुसार जुड़ते हैं जी। सर, पहले आप निरंकारी पंथ में थे, फिर आपने संत रामपाल जी महाराज को अपना गुरु बनाया। अक्सर यह कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। क्या ये बात सही है? जी नहीं, गुरु बदल सकते हैं। अगर मान लिया मुझे कैंसर है और मेरी फला डॉक्टर से वो कैंसर ठीक नहीं हो रहा, तो क्या मुझे डॉक्टर बदलना नहीं पड़ेगा? डॉक्टर बिल्कुल बदल सकते हैं। जहां मेरा कैंसर ठीक होगा तो वहां उस डॉक्टर को मैं बदल सकता हूं। तो ऐसा नहीं है, जहां लाभ मिलेगा वहां आदमी जा सकता है। और मुझे संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ मिला है, इसलिए मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया हूं जी। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? सर, संदेश तो मैं क्या दूंगा जी, उनसे हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट पड़ा बहु न लगता डार। इसलिए समय बहुत कम है और उन सभी मनुष्यों से मेरी विनती है, आत्माओं से मेरी विनती है कि जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आओ और अपना मोक्ष कराओ। सर, अब आखिरी सवाल आपसे, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? सर, कई राष्ट्रीय चैनलों पे सत्संग आते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के, तो उन चैनल के नीचे पट्टी चलती है जी, और उस पट्टी पर आश्रम के नंबर आते हैं जी। उन नंबरों के ऊपर आप फोन करके मालूम कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ सकते हैं जी। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।